तो दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इस बार प्रशांत किशोर की सीवान में आगामी 23 तारीख से होने वाली यात्रा काफी चर्चा में है। और इस यात्रा को लेकर के जीरादेई में काफी गहमागहमी देखी जा रही है। और इस गहमागहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के एक जनसुराजी जो है और प्रदेश के जो कार्य समिति के सदस्य होने के साथ साथ जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं मुन्ना पांडे जी, इनके नेतृत्व में बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के लगातार कई सप्ताह से बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क करके प्रशांत किशोर की इस बदलाव यात्रा को सफल बनाने को लेकर के लगातार जिस तरह से संघर्ष किया जा रहा है, जिस तरह से मेहनत किया जा रहा है, यह मेहनत जनता के जुबान पर है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। और इस परिवर्तन के बीच आज हमारी मुलाकात हुई है यहाँ के जनसुराज के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुन्ना पांडे जी से। इनसे हम आपको जोड़ते हैं और इनसे हम लोग जानेंगे कि आगामी 23 मई से 27 मई तक जो बिहार बदलाव यात्रा है, जिस बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर सीवान में प्रवास करेंगे और सीवान की जनता से रूबरू होंगे, उन सभी विषयों पर हमारी बात होगी। हम आपको जोड़ते हैं सीधे जनसुराजी मुन्ना पांडे से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। दिनांक 23 मई से 27 मई तक जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का सीवान में प्रवास है और बिहार बदलाव यात्रा जो उनका चल रहा है लगातार धुआंधार, आपके पार्टी में तमाम जो जदयू के सेकंड नेता माने जाते थे आरसीपी सिंह ने और तमाम केंद्रीय मंत्री जो पूर्व में रहे हैं, तमाम विधायक, तमाम जो जिम्मेदार राजनीतिक लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पार्टी को। क्या कहेंगे बदलाव यात्रा को लेकर? देखिए, बदलाव यात्रा प्रशांत जी लेके निकले हुए हैं, जिसका शुरुआत 20 मई से हुआ है शताब्दी से जेपी के घर से। क्योंकि जेपी का सपना था समाजवाद का और जितने समाजवाद के चेले हैं ये सारे परिवारवाद में बदल दिए हैं सत्ता को। इस यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए बदलाव यात्रा चल रहा है। तो उसी के क्रम में 23 मई को वो मेहदार से अपना इसमें एंट्री करेंगे सीवान में और वहीं से होते हुए दरौली होते हुए 26/5 को बभनौली में शाम 6 बजे आ रहे हैं जीरादेई विधानसभा के बभनौली मैरवा प्रखंड में। और वहाँ से सुबह 27 को सुबह प्रवास भी है बभनौली में उनका। जी, बभनौली में प्रवास है। 27 को सुबह यहाँ से गुठनी मोड़ से हमारे बाबा एग्रो एजेंसी होते हुए बाजार नगर पंचायत जो है मैरवा, इसका भ्रमण करते हुए पदयात्रा करेंगे और वहाँ से नौतन मोड़ होते हुए, मठिया मोड़ होते हुए, नौतन बाजार होते हुए, बंका मोड़, तितिरा होते हुए जीरादेई बाबू के राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से बढ़िया एक जनसभा होगा लगभग 2 बजे दिन में। और वहाँ से जनसभा किस दिन है? 27 तारीख को। 27 तारीख को भी है जनसभा 2 बजे दिन में। और बभनौली में भी 6 बजे शाम को 26/5 को भी जनसभा है शाम 6 बजे। तो उसी के क्रम में हम लोग सब कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं, सब लोग रणनीति बना रहे हैं, सबको बताया जा रहा है कि कहाँ किसको क्या करना है, कहाँ स्वागत करना है, कहाँ बस लगाना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे हमारे नेता का बढ़िया से बढ़िया हम लोग स्वागत कर सके। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ बैठक कर रहे थे। जीरादेई के जो विधायक हैं लगातार ये लगातार कह रहे हैं कि हमने राजेंद्र बाबू की गरिमा के अनुरूप जीरादेई का विकास किया, राजेंद्र बाबू के जो विधानसभा है उसमें सड़कों का जाल बिछाया, तमाम विकास कार्यों का वो हवाला दे करके जनता के बीच जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जीरादेई में विकास हुआ है पिछले 5 वर्ष? देखिए, जो भी हुआ है अब हमारे कहने से तो नहीं होगा, ना उनके कहने से होगा। ये तो जनता 3-4 महीना समय है, सब बताएगी कि विकास हुआ है कि नहीं भी हुआ है। या सारा सवाल जवाब जनता पर छोड़ दीजिए। मुद्दा क्या होगा इस बार अगर आपको जनसुराज आपका उम्मीदवार बनाती है तो जीरादेई विधानसभा में आपका मुद्दा क्या होगा, प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, जीरादेई में तो सबसे पहले शिक्षा ही प्राथमिकता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जीरादेई में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है कि जहाँ से एक्चुअल शिक्षा का व्यवस्था हो सके। इंटर करने के बाद हमारे बच्चे अक्सर बच्चियों का सपना होता है कि हम ग्रेजुएट कर लें, एमए कर लें, बीए कर लें, लेकिन कहीं भी जाइए, कहीं कॉलेज है भी तो 6 साल 7 साल में डिग्री मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होना चाहिए। प्रॉपर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हर पंचायत में बढ़िया स्तर पर होना चाहिए। जीरादेई में एक बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए। अभी जो अस्पताल है उसमें व्यवस्था का सुधार होना चाहिए। कहीं भी कोई मरीज़ लेके जा रहा है, जो भी हॉस्पिटल है उसको रेफ़र कर दे रहा है। यहाँ से मैरवा, मान लीजिए कि मैरवा से रेफ़र किया सीवान, और सीवान भी 5 मिनट के अंदर रेफ़र कर दिया पटना। अब पटना जाइए तो कहीं बेड नहीं है।
तो सारा चीज़ अब सब व्यवस्था जरूरी है, बहुत काम बाकी है जो करना है। पटना में मनीष कश्यप पीएमसीएच में एक परिवार के पैरवी को लेकर के जाते हैं, वहां उनके साथ मारपीट की जाती है, पिटाई हुई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पत्रकार के साथ जिस तरह का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया है और बड़े ही माने निर्मम ढंग से उनकी पिटाई की गई है, क्या कहेंगे? बहुत गलत व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को तो बदलने के लिए प्रशांत जी आ रहे हैं, घूम रहे हैं। कर्मचारियों का, अधिकारियों का जंगल राज हो गया है, यह जंगल राज कहा जाएगा अधिकारियों का। कोई किसी को, जनता को ही लोग गजला मूली समझ रहे हैं। जनता कुछ है नहीं, नेता कुछ है नहीं, पत्रकार कुछ है नहीं, जो भी है अधिकारी पदाधिकारी उन्हीं का शासन चल रहा है। बिहार में तो सरकार है ही नहीं, बिहार में अधिकारियों की सरकार है। जन स्वराज के जो एजेंडा है, उस एजेंडे में शिक्षा और रोजगार बड़ा मुद्दा है। तो आप अपने जो समर्थक लोग हैं या जीरादेई विधानसभा के लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? रोजगार शिक्षा का कितना आप गारंटी के साथ दावा कर सकते हैं? 1 साल के अंदर 10 से 15 हज़ार के लिए मजबूरी में मजदूरी करने जो बाहर जाते हैं, उनको 1 साल के अंदर यही रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, 1 साल के अंदर। रही बात शिक्षा का, आपने पूछा है प्रश्न, तो शिक्षा में हर पंचायत में हम लोग एक नेतरहाट टाइप के विद्यालय खोलेंगे। लेकिन नेतरहाट टाइप के विद्यालय खोलने में हो सकता है 2 साल समय लग जाए, हर पंचायत में खोलने में 5 साल का समय भी लग सकता है। मान लीजिए कि एक ही बार हर पंचायत में खुल नहीं जाएगा, उसका प्रक्रिया होता है, खुलेगा। जब तक नहीं खुलता है तब तक हर 15 वर्ष के बच्चों के लिए आप प्राइवेट में भी पढ़ाइए, पैसा उसका सरकार देगी। मुन्ना पांडे एक व्यवसायी के रूप में मैरवा में स्थापित हैं। जीरादेई सीवान में आप एक बड़े व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में, समाजसेवी के रूप में स्थापित हैं। जीरादेई विधानसभा में जिस तरह का आपका सघन दौरा चल रहा है, तूफानी दौरा एक तरह से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो मुन्ना पांडे को क्या लग रहा है, जीरादेई की जनता का कितना स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद आपको मिल रहा है? देखिए, हम लोग व्यवसाय के साथ साथ पूर्ण रूप से सामाजिक भी हैं और थे भी। हम लोग समाज को, किसानों को बहुत मदद किए हैं। किसानों को, समाज को हमेशा लोगों के साथ 40 वर्ष से हम लोग यहीं पर हैं, तो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ाव है। और आदमी का व्यवसाय तो किया ही है, उसमें भी सफलता हासिल किया है। लेकिन सब सफलता हासिल करने के बाद आदमी सोच रहा है कि आदमी जो समाज सेवा करके कुछ ऐसा दिखाए कि और से अलग हो, जो बेहतर हो, जिसको मौका मिलने के बाद नहीं कर सका, ऐसा बेहतर किया जाए कि समाज का भी भला हो और अच्छा करके दिखाया जाए। इसके लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। नाम परिचय दे दीजिए। परिचय देने से मैं पहले मैं यह चाहूँगा कि जितने भी जीरादेई, मैरवा, नौतन के जितने भी सम्मानित जनता हैं, लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप 26/5 को बहनौली शाम 6 बजे जनसभा में आइए और सुबह 7 बजे जो प्रशांत किशोर जी का यहाँ पद यात्रा होना है, तो सुबह 7 बजे से हम लोकसभा के प्रत्याशी थे। क्या बात है, लगातार मुन्ना बाबा के एक सच्चे सिपाही के तौर पर आप हर सभा में, हर यात्रा में, आप इस बार भी बदलाव यात्रा को लेकर के आप सक्रिय दिख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि हम लोग उस समय जो थे तो आरएसपी में थे, राष्ट्रीय सहयोग पार्टी में थे। अब जन स्वराज पार्टी में आ गए, केवल आर को जे कर दिए हैं। और मुन्ना बाबा एक बहुत अच्छे इंसान है। हर आदमी के, कोई भी आदमी इनको समय से पहुंच जाए, रात में 12 बजे पहुंच जाए तो उसको मदद करते हैं। ये कैसे इस तरह के कर्मठ आदमी हैं। अपने बल पर इन्होंने जो कुछ भी खड़ा किया है, सब अपने बल पर खड़ा किया है। तो इस आदमी के साथ में नहीं खड़ा रहा जाएगा तो किसके साथ खड़ा रह जाएगा? क्या लग रहा है, मुन्ना बाबा विधायक होंगे तो आप लोगों का भला होगा, आपके क्षेत्र का भला होगा, जीरादेई का विकास होगा? क्षेत्र का भला हो, क्षेत्र का भला हो तो हमारा भला तो हो जाएगा ना। अगर क्षेत्र का भला होता है तो मेरा भला हो ही जाएगा, और क्षेत्र का भला जरूर करेंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, उसे, जिसके पहले जो भी जितना भी बदलाव हुआ है, जैसे जयप्रकाश नारायण ने बदलाव किया, उसमें सब आ गए, चारा चोर, फलाना ढकाना, सभी सब आ गए। आप देख ही रहे हैं। अभी ये अपना अन्ना हजारे बदलाव किए, अब देख ही रहे कौन कौन आ गए। लेकिन इसमें उनका जो प्रशांत किशोर जी का जो लेने का, जो आदमी को जो सेलेक्ट करने का जो इनका तरीका है, वो अलग है। तो इसलिए लग रहा है कि ये बदलाव जो होगा वो सक्सेस होगा। विजय बहादुर सिंह, ग्राम बहनौली। तूफानी दौरा चल रहा है उनका बदलाव यात्रा को लेकर, क्या लग रहा है और क्या कहेंगे? जी, मुन्ना बाबा का जो इस समय दौरा चल रहा है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो जैसे आंधी तूफान आ रहा है ना, कि पूरे मतलब घर द्वार सबको ढहा के जा रहा है,
लेकिन इनका जो आंधी आया है वह यहाँ से भ्रष्टाचारियों को मिटा के और यहाँ पे सदाचार लाने वाला है। और हम लोग मुन्ना बाबा के समक्ष में मतलब उनके सानिध्य में हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अपने मैंने दिलो जान से मैंने हर तरह से उनका हेल्प कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो हर जगह उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए जी, हमारा नाम बिंदालाल कुशवाहा हुआ, खाप बनकट विश्राम। आपका पूरा नौतन प्रखंड का अल्पसंख्यक समाज और आपके जो भी आपके समर्थक हैं लगातार मुन्ना बाबा के लिए आप लोग दिन रात एक किए हुए हैं, तो क्या लग रहा है मुन्ना बाबा में क्या खास देखे हैं आप लोग, प्रशांत किशोर में क्या खास देखे हैं? प्रशांत किशोर राजनीति के चाणक्य है, क्या लग रहा है बिहार में कुछ बदलाव कर पाएंगे प्रशांत किशोर? सबसे पहले मैंने देखा कि प्रशांत किशोर जी जिस दल को बनाकर बिहार के विकास के लिए और बदलाव के लिए जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है, उसके साथ मुन्ना बाबा का एक अहम भूमिका है और उनको प्रत्याशी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और ये ऐसे सामाजिक आदमी हैं जो न छोटा न बड़ा देखते हैं, और हम लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं जी। और हम लोगों को बहुत ही यहाँ पे हर तरह की मैंने किसी तरह की कोई दिक्कत, हाँ, सम्मान मिलता है, हाँ, सुनी जाती है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रशांत जी के कदमों से कदम मिला के मुन्ना बाबा चलेंगे और बिहार के विकास के लिए साथ साथ जीरादेई विधानसभा के विकास के लिए ये बहुत ही अच्छे प्रत्याशी के रूप में साबित होंगे, जिसके चलते हम लोगों को पूरा उम्मीद है। और उसी उम्मीद को लेकर मैं अब सारे अल्पसंख्यक समाज में घूम रहा हूं और मुन्ना बाबा का और जन सुराज का प्रचार कर रहा हूं। सगीर अंसारी, नौतन से आप बाबा के साथ, मुन्ना बाबा के साथ जन सुराज का झंडा दो रहे हैं। प्रशांत जी जब पहले आए थे पद यात्रा से आप साथ में हैं, तो क्या लग रहा है और क्या कहेंगे? 23 तारीख से 27 तारीख तक प्रशांत जी हैं, तो अपने नौतन और जीरादेई की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रशांत की जो किशोर जी रणनीतिकार है। अब मुन्ना पांडे जी का बात है तो हम जाति से दलित हैं, दुसाध हैं। मुन्ना बाबा में एक मेरिट है कि जाति पाति, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, तेली हो, तमोरी हो, कोई भी जात हो। जैसे मान लीजिए कल ही हम लोग एक बंसफोर के घर न्योता में गए थे, आग लगता है तो मुन्ना बाबा सबसे पहले पहुंचते हैं। किसी का तबीयत खराब होता है तो वहाँ जाते हैं, जो भी सहयोग है करते हैं। तो हम लोग के लिए मुन्ना पांडे भगवान है, इसीलिए हम लोग तूफान के तरह जितने भी जनसुराजी है तन मन धन से काम करते हैं, दिन रात एक एक कर दिए हैं। ये प्रशांत जी आ रहे हैं, देखिएगा भीड़ पूरा भर देंगे मैरमा से यहाँ तक, इसलिए कि बिहार बदलाव हम लोग को करना है तो करना है। हम लोग कृष्णनाथ पासवान। तारीख से 27 तारीख तक प्रशांत किशोर का प्रवास है सीवान में, जनता से क्या अपील होगी आपकी? जनता से यही अपील होगी कि जनता प्रशांत किशोर जी के साथ में कदम मिला के चले, उनके साथ दे, बिहार को बदलाव के लिए आ रहे हो, उनके सहयोग करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आबिद हुसैन, बरईपट्टी, नौतन। बोलो।